सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, जिस बदले का इंतजार था वो बदला शुरू हो चुका है। और कैसे ये बदला लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और इधर सेना ने एक्शन शुरू कर दिया है। एक्शन कैसे हो रहा है सबसे पहले देखिए जरा। उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। शहबाज शरीफ से लेकर असीम मुनीर तक एक एक पाकिस्तानी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। क्योंकि पीएम मोदी ने ऐलाने जंग कर दी है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मोदी के तेवर ने पाकिस्तान में घबराहट पैदा कर दी है। अप्रैल में आतंक से इंतकाम लिया जा रहा है। आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? मई में आतंक की चिता लगा दी जाएगी। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। और जून में आतंकी ज्वाला में कश्मीर से आतंक का हमेशा हमेशा के लिए सफाया हो जाएगा। आतंक के इसी इंतकाम के प्लान से आतंकी सरपरस्तों में हाहाकार मच गया है, क्योंकि अब पूरी दुनिया 1971 की पिक्चर 2025 में देखेगी। और भारत ने कैसे एक्शन की शुरुआत करती है दर्शकों, ये तो सिर्फ आपने ट्रेलर देखा है, लेकिन आज आपको जगह जगह से अपडेट दिखाऊंगा। तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, जतिन है, विवेक है, गुरसिमरन है। लेकिन उसके पहले बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था दर्शकों, और 24 घंटे के अंदर घाटी में एक्शन देख लीजिए आप। ये आतंकी का घर है जिसको नेस्ते नाबूद कर दिया है। आतंक के ठिकानों को देर रात उड़ा दिया गया है दर्शकों। और तस्वीरें आप देखिए कैसे आतंकी मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। एक आतंकी के घर को नेस्ते नाबूद किया है तो दूसरे पर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन कैसे सेना ने आतंकी के घर को उड़ा दिया है दिखाता हूं आपको। ये मोदी के प्लान ऑफ एक्शन का ट्रेलर भी नहीं, बस एक छोटा सा टीजर है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिला दिया गया है। इसलिए तो सीमा पार बैठे इनके आकाओं में भी खौफ भर गया है। भारत की आत्मा पर हमला करने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, ये पूरा पाकिस्तान जानता है। ये पाक की जमीन पर पल रहा एक एक आतंकी जानता है। भारत के दुश्मन जानते हैं कि मोदी अब उन्हें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने की शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई है। त्राल में सेना ने आतंकी आसिफ शेख के घर पर अभियान चलाया तो आतंकी के घर पर रखी आईडी ब्लास्ट हो गई और आतंकी आसिफ शेख का पूरा घर ध्वस्त हो गया। आप देखेंगे पूरा घर जो है वो मलबे में तब्दील हो चुका है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ था और आप देखेंगे कि ब्लास्ट इतनी जोरदार था कि आसपास की जो इमारतें हैं उनके भी कांच आपको यहाँ पर टूटे हुए नजर आएंगे। आतंकी आसिफ शेख वही है जिसने आतंकी वारदात को अंजाम दिया, 26 टूरिस्टों की जान ली। साफ है, जहां बेगुनाहों की जान ली गई, भारतीय सेना ने उसी कश्मीर से आतंकियों को चुन चुन कर मार गिराने का अपना मिशन तेज कर दिया है। मैं कह रहा हूं दर्शकों, ये मिशन बहुत तेज हो गया है। और इधर बड़ी खबर आपको बता दूं, हंदवाड़ा में पुलिस ने कार्रवाई की है, आतंकी हैंडलर पर एक्शन लिया है। आतंकी हैंडलर की लाखों की संपत्ति जब्त कर दी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, अभी रहमान गनी ये पाकिस्तानी आतंकी का हैंडलर है दर्शकों, और इस पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी गुरसिमरन का। गुरसिमरन, कैसी ये बड़ी कार्रवाई की गई है? एक एक करके चुन चुन कर हिसाब लिया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान में बैठे इस आतंकी हबीबुल्लाह गनी की जो है संपत्ति जब्त की गई है हंदवाड़ा पुलिस की तरफ से। बताया जाता है कि हंदवाड़ा पुलिस के जो एसएसपी हैं मुश्ताक चौधरी, उनकी क़यादत में एक टीम बनाई गई जिसने जो है कोर्ट से सीआरपीसी 88 के तहत आदेश लिया और आदेश के बाद इसकी 13 मरला की जमीन जो हंदवाड़ा में है उसे जो है जब्त करवाया गया। ये पाकिस्तान से बैठकर उत्तरी कश्मीर में बड़े आतंकी हमलों की साजिश रच रहा था और सबसे बड़ी बात कि इस फिराक में था कि इस 13 मरले जमीन जिसकी बिल्कुल गुरसिमरन, ये बहुत बड़ा एक्शन है और ये एक्शन की सिर्फ शुरुआत है। जैसा मैं लगातार कह रहा हूं, ये आतंकी जो है इनको मिट्टी में मिलाने के लिए अब बुलडोजर भी मैदान में आ गया है दर्शकों। कैसे बुलडोजर की कार्रवाई की है और कौन है वो आतंकी जिस पर बुलडोजर चला है, जिसके घर पर कार्रवाई हुई, देख लीजिए जरा।
पहलगाम हमले में आतंकियों के मददगार ढूंढ ढूंढ कर मिट्टी में मिलाए जाएंगे। आतंकी आदिल का घर भी देखते ही देखते मिट्टी में मिला दिया गया। अनंतनाग के बिजबहरा में मौजूद आतंकी आदिल के घर को सेना के जवानों ने ध्वस्त कर दिया है। आतंकी का 2 मंजिला घर मिट्टी मिट्टी हो गया है। ये आतंकी आदिल ठोकर का घर है और आप देखेंगे कि घर पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है। दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेस जब आदिल को ढूंढते हुए उसके अनंतनाग वाले घर पे पहुंची तो तस्वीरें यहाँ पर ऐसी है कि यहाँ पर भी जो है आईडी ब्लास्ट जो है वो हुआ। आप देखेंगे कि आतंकी आदिल ठोकर के घर का जो नक्शा है अब वो पूरे तरीके से बदल गया है। घर पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना की ये कार्रवाई वहां रहने वाले सभी लोगों को बड़ा संदेश दे रही है कि जो आतंकियों की मदद करेगा उसका हश्र भी यही होगा। इन आतंकियों के मददगारों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। दर्शकों, बार बार कह रहा हूं, आतंकी आदिल और आसिफ ने पाक आतंकियों की मदद की थी और ये बड़ी बात, रेकी में मदद की गई थी। दर्शकों, हासिम आतंकी अली के लिए रेकी कर रहा था। दोनों पाक आतंकी, हासिम और आतंकी अली, जिनको लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। पीओके में ट्रेनिंग ली थी दर्शकों इन्होंने, और हमास ने पीओके में दोनों आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी। इसी वजह से ठीक हमास जैसी कार्रवाई की। लेकिन अब आदिल के एक एक सिपह सालार पर कैसा एक्शन ले रहा है बता रहा हूं आपको। इसके भाई को हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी जानकारी दे रहा हूं दर्शकों, आदिल के 2 भाई हिरासत में लिए गए। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, और ये एक्शन अभी रुकेगा नहीं। ओवरग्राउंड वर्कर होने के शक में इन्हें हिरासत में लिया गया। कस्टडी में लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है। आतंकी आदिल की मदद करने का इन पर आरोप लगे हैं। और हमारे सहयोगी जतिन इस समय हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, जो आतंकी के भाई हैं, जो मदद कर रहे थे, उन्हें हिरासत में लिया गया है।